वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार के सभी जिज्ञासु आदरणीय स्नेहीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम। पटना से जुड़े हुए पूज्य स्वामी जी, हमारे मार्गदर्शक पूज्य पांडे जी, आप सभी को मेरा वंदन। हरिस्मरण, राधे राधे। भगवान की मंगलमय कृपा हम सब पर बरस रही है। विज्ञान के माध्यम से अपने घर में बैठकर, घर पर रहते हुए स्वाध्याय चिंतन का लाभ हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 11वां अध्याय, जिसको विश्वरूप दर्शन योग कहा, भगवान उसका उपसंहार कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। कल अंतिम मंत्र पे हम लोग चिंतन कर रहे थे। कुछ और भाव जो प्रकट हो रहे हैं उनका भी हम लोग दर्शन करेंगे। भगवान ने उपसंहार किया, कर रहे हैं, तो उपसंहार का तात्पर्य क्या है? कंक्लूजन का तात्पर्य क्या है? मतलब इस समग्र अध्याय के श्रवण से, इस समग्र अध्याय के चिंतन से, पाठ करने से मनुष्य के जीवन में, जिन्होंने पाठ किया उस साधक के जीवन में जो चीज आनी चाहिए, उसके जीवन में जो उपलब्ध होना चाहिए, उसका इस श्लोक में वर्णन है। 55वें श्लोक। मतलब सीधी सी बात कहें, अनन्य भक्ति के जो साधन है, विश्वरूप दर्शन के माध्यम से गीता के 11वां अध्याय का यह फल है। जो विश्वरूप दर्शन का फल है, 11वें अध्याय का पाठ का फल है, ये अंतिम श्लोक में आया है। इसलिए मैं एक बात तो कहना चाह रहा हूं, भक्ति केवल साधना मात्र नहीं है, भक्ति फल भी है। नारद भक्ति दर्शन में तो स्पष्ट लिखा ही है, सनकादियों ने कहा है, स्वयं फल रूपेति ब्रह्म कुमारा। भक्ति केवल साधन मात्र न माने। इसलिए 11वें अध्याय के जो अंतिम श्लोक है, जिस श्लोक पर हम कल चिंतन कर रहे थे, उसमें ये बताया गया है, इन सब साधनों को, भक्ति के साधना को, अनन्य भक्ति की साधना को पुष्ट करने के लिए साधक का जीवन कैसा होना चाहिए। जो अनन्य भक्त है उसका जीवन कैसा हो। सच्ची बात तो कहें, जिसने विश्वरूप का दर्शन किया है, जिसमें परमात्मा का साक्षात्कार किया है, भगवान को पहचान लिया है। और मैं कहूं, पहचान लिया का मतलब वो याद रखना, 54वें श्लोक के 3 सूत्र, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम। जानना, देखना और तत्वपूर्वक प्रवेश करना, ये उनकी पहचान है।
तो ये बात तो वो भक्ति अनन्य भक्ति के माध्यम से संभव है। तो याद रखना, जब वो साधक परमात्मा को पहचान लेता है, पा लेता है, अनुभव करता है, उसके जीवन में बचता क्या है? परमात्मा को जाना, परमात्मा के स्वभाव को जाना, वो करता क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी को मैं स्मरण करूंगा। वो क्या कहते हैं? भगवान शंकर की वाणी है, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना आना। जिसने भगवान के स्वभाव को जाना, जिसने भगवान के स्वरूप को जाना, जिसने भगवान को उपलब्ध हुआ, जो भगवान को, शंकर भगवान की वाणी है, हे पार्वती, वो बिना भजन किए रह नहीं सकता, वो भजन ही करेगा। इसलिए क्योंकि वो भक्त बना, भक्ति से भगवत साक्षात्कार हुआ, और भगवत साक्षात्कार का मतलब उसका जीवन भजन चलने लगा, जीवन ही भजन बन गया। अच्छा, भक्ति का तात्पर्य क्या है? जो इस श्लोक के आधार पर मैं आपसे कहूं, भक्ति के अंग जो बताए गए हैं, 5 अंग, अभी मैं चर्चा करूंगा। भक्ति का तात्पर्य क्या है? मैं एक शब्द यदि आपको देना चाहूं, प्रीति विशिष्ट सेवा ही भक्ति है। मतलब प्रीति विशिष्ट सेवा, प्रेम से अपने आश्रय की सेवा करना, जिसका हम लोग आश्रय ले रहे हैं, प्रेम पूर्वक उस आश्रय में रहना, उसकी सेवा करना। कल मैंने बताया था आपको याद होगा, 3 सूत्र मैंने दिया था, प्रेम, आश्रय और सेवा। आपको याद होगा, मत कर्मकृत, मत परमा, मद भक्त। प्रेम आश्रय से, मैंने कल इसका थोड़ा डिटेल्स में भी बताया था। तो यह है भक्ति का व्यावहारिक अर्थ, मतलब प्रीति विशिष्ट सेवा, मतलब वो भगवत प्रेम, वो प्रेम विशिष्ट भक्ति, सेवा विशिष्ट भक्ति, ज्ञान विशिष्ट भक्ति हमारे जीवन में किस प्रकार से आती है, और प्रेम कैसे उमड़ता है, कैसे प्राप्त होता है? याद रखना, वो भगवत प्रीति जप से आ सकती है, तप से भी आ सकती है, स्वाध्याय से भी आ सकती है, मतलब पूजा से भी आ सकती है, पाठ से भी आ सकती है, योग से आ सकती है, ध्यान से आ सकती है, अनेक प्रकार की साधना से आ सकती है। भक्ति आने के साधन बहुत है, इसलिए यहां किसी साधन को नकारा नहीं गया। पहली बात तो ध्यान देना, मूल लक्ष्य है आपके हृदय में भगवत भक्ति प्रकट होनी चाहिए। मैं प्रातस्मरणीय, सुनाम धन्य, साधना के पर्याय रूप बंगाल की भूमि को पवित्र करने वाले परमहंस रामकृष्ण परमहंस को स्मरण करूंगा। वो क्या कहा करते थे? किसी भी मार्ग से जाओ, कोई साधन पकड़ो, किसी भी साधन को अपनाओ, लेकिन लक्ष्य होना चाहिए कि आप उस साधन में सफल बनो, और जिसके लिए साधन कर रहे हो आप, वो भगवत भक्ति का प्रकटीकरण आपके हृदय से होना चाहिए। साधन को नकारा नहीं है, लेकिन साधन का जो लक्ष्य है भगवत प्रेम, प्रभु की भक्ति, उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो साधन आप कर रहे हैं उस साधन की गहराई तक उतरो। आप लोग गीता सुन रहे, आपकी साधना है। अब हम लोगों ने रूटीन बनाया है कि हमको 5 बजे गीता का स्वाध्याय करना है। आप गीता सुन रहे हैं, उसके गहराई तक उतरिए, समझिए क्या कहा गया है, मेरे जीवन में क्या घटित हो सकता है। और मैं तो अनुभव के आधार पर कहता हूं, जब मैं आपको सुनाता हूं, स्वयं सुनता हूं, और बाद में जब बैठता हूं तो मुझे लगता है मुझे तो इस श्लोक पर ये भी बोलना चाहिए था, ये भी भाव निकलता है। मैं आपको अनुभव के आधार पर कहता हूं, गीता ऐसी चीज है, ऐसा ग्रंथ है, आप श्रद्धा रखकर इसमें प्रवेश करिए, अर्थ खोलते जाएगी। मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, उतरिएगा, गहराई में उतरिएगा,
समझने की कोशिश करिएगा। तो गीता गायक परमात्मा गीता में हृदयम पार्थ जो कह रहा है, गीता मेरा हृदय है, तो परमात्मा के हृदय की भावना भक्त समझ सकता है। इसलिए बस याद रखना चाहिए, भक्ति आने के अनेक साधन हो सकते हैं, लेकिन भक्ति आने के बाद साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, इस विषय पे बहुत चिंतन करना है। मतलब आप भक्ति लाने के अनेक साधन तैयार कर सकते हैं। रावण ने जैसे शंकर भगवान की भक्ति के लिए अपने सर को होम करना चालू किया, भक्ति को पाने के साधन है, लेकिन वो भक्ति के पाने के साधन भक्ति पाने के बाद आपका जीवन कैसा होना चाहिए। और प्रभु का प्यारा हो गया, उस भगवान उसे प्यारे लगने लगे, भगवान बता रहे उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसी को इंगित करता हुआ यह श्लोक है। एक बार हम लोग पाठ करें, अंतिम श्लोक है, एक बार पुनः पाठ करें। मत कर्म कृन्मत परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। भगवान कह रहे हैं कि ये 5 साधन कल मैंने जो बताया था, अभी हम चर्चा कर रहे हैं इसको। कल हमने चर्चा की थी, क्या क्या बताया था। मत कर्म कृत, इसका अर्थ मैंने बताया था आपको, आपने सुना ही है, मेरे लिए कर्म करने वाला हो। कर्म को उपासना के पुष्प बनाए, अर्चना के फूल बने हमारे कर्म। ये मत कर्म कृत। मत परम, हमें पहुंचना कहाँ है इसमें तनिक संदेह न हो, हमारा आश्रय परमात्मा बने। तीसरा आया मद भक्त। लेकिन कल मैंने जब आपसे कहा था, जब 12वें अध्याय में हम मत भक्त की चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं जब गीता पर सोचने लगा तो कुछ भाव मेरे हृदय में उतरने लगे। बोले इस समय जब आए हैं भाव, तो कल पे क्यों टालता है, आज ही बोल दे इनको। सज्जनों, जब 12वां अध्याय आएगा तो और चर्चा करेंगे, लेकिन मद भक्त शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। भगवान तीसरा सूत्र दे रहे हैं, मत कर्म कृत मत परम मद भक्त। भक्त कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं आपको कहूं, संस्कृत भाषा का सौंदर्य बहुत दिव्य है, और संस्कृत का जो व्याकरण है ना, वो तो क्या कहना, चमत्कार देखने लायक होता है। इसलिए मद भक्त, आज हम लोग आपका ध्यान चाहूंगा, मद भक्त शब्द हम लोग 2 समास के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे, और बिल्कुल बिल्कुल चरितार्थ होता है मद भक्त। एक हम लोग तत्पुरुष समास से समझते हैं मद भक्त क्या क्या होता है, और दूसरा बहुव्रीहि समास से समझते हैं। आप लोग पाठशाला में तो पढ़े होंगे समास के विषय में। देखिए, तत्पुरुष समास में मद भक्त का अर्थ क्या होगा, आप लोग बहुत अच्छा लगेगा आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। मद भक्त, मम भक्त इति मद भक्त। मम शब्द मेरा भक्त, इसीलिए वो मद भक्त। ये षष्ठी तत्पुरुष, जो मेरा भक्त है। लेकिन यही शब्द यदि हम लोग बहुव्रीहि समास के आधार पर देखें तो क्या होगा? पूज्य पांडे जी को इसका बहुत अच्छा नॉलेज भी है और जानते हैं। बहुव्रीहि समास के आधार पर कहेंगे, अहम भक्तो यस्य इति मद भक्त। मतलब मैं जिसका भक्त हूं वो मद भक्त। समझ रहे होंगे? पहला अर्थ क्या निकला? मम भक्त, मेरा भक्त। दूसरा अर्थ क्या निकला? मैं जिसका भक्त हूं वो मद भक्त। भगवान यही कह रहे हैं, दोनों अर्थ घटित हो सकते हैं। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय मेरे दादा गुरु स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने भी इन दोनों अर्थों को स्वीकारा है।
भगवान कहते हैं कि उस भक्त की सेवा मैं करता हूं, उस महात्मा की, उस मनुष्य की सेवा मैं करता हूं, क्योंकि मद भक्त है। मद भक्त का अर्थ केवल ये मत कर लेना वो मेरा भक्त है, यह भी अर्थ बहुत जायज है, उसका मैं भक्त हूं। दोनों अर्थ निकलते हैं यहां से। और मैं सोचने लगा ये घटाना पड़ेगा कहीं, मैं आपसे कह दूं दोनों अर्थ कहाँ निकलेंगे, तो आपके पास गीता का पुस्तक है, आप उसको पढ़ के आए हो, इसलिए 7वां अध्याय जरा खोलिएगा। 7वें अध्याय का 17वां श्लोक इस बात को पुष्टि मिलती है। 17वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, देखिए, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। इसका सीधा सा अर्थ क्या है, मैं बिना लांग लपेट के कहूं, इसकी मैंने बहुत विस्तार से चर्चा की है जब हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। ज्ञानी भक्त का मैं प्यारा हूं और ज्ञानी भक्त मेरा प्यारा है। तो दोनों अर्थ भगवान स्वयं कह रहे हैं, वो भक्त मुझे प्यारा है और मैं भक्त का प्यारा हूं। उस भक्त को देखकर, ऐसा भक्त जो होगा उसको देखकर परमात्मा भी उल्लसित होते हैं, परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। और इतना ही नहीं, जब ऐसा भक्त होगा, भगवान कहते हैं मैं उस पर समर्पित हो जाता हूं, क्योंकि प्रेम है और प्रेम में समर्पण है। प्रेम होने पर अगर मन में किंतु परंतु वाली बात आ जाती है ना, तो प्रेम नहीं। जिससे प्रेम है मैं इसको इतना दे दूंगा, नहीं चलेगा। सर्वस्व समर्पण है। भक्त भगवान में समर्पित है, भगवान भक्त में समर्पित होते हैं। इसका प्रमाण है गीता में। और हम लोग कहें आपसे प्रेम तो बहुत है महाराज, लेकिन मैं आपको 50 रुपया से ज्यादा दूंगा नहीं। प्रेम का कोई लक्षण बना क्या? जहां प्रेम हुआ वहां हृदय खिल उठा, और खिल क्या, हृदय के कपाट खिल नहीं गए, खुल गए। वहां सब मेरा तेरा सब गायब हो गया, एकाकार हो गया है मद भक्त। क्योंकि ईश्वर और परमात्मा में अभिन्न संबंध स्थापित करने वाली कोई चीज है, उसका नाम है भक्ति, इसलिए मद भक्त। मुझे एक भाव आ रहा है, एक कविता का पद आ रहा है, और एक भाव दिया है हमारे श्रीधाम वृंदावन को पवित्र करने वाले गोस्वामी बिंदु जी महाराज। और एक लिखते क्या है, आप इसको सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा। प्रेम इधर से चला, प्रेम इधर से चला, उधर से प्राण सिधारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब कौन किसमें समाया, पता नहीं कब कौन किसमें समाया। अंतिम पंक्ति, प्रेम तत्व के सिंधु में, प्रेम मतलब भक्ति, प्रेम तत्व के सिंधु में जब प्राण बिंदु खो गया, ये पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों अभेद संबंध हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी भक्ति को भगवान बहुत श्रेष्ठतम मानते हैं, क्योंकि भिन्नता से सेवा नहीं कर रहा है, मेरा परमात्मा मुझसे अभिन्न है। एक बात कहूं, गीता के आधार पे कह रहा हूं, शास्त्र के आधार पर। आज मैंने इस पर बड़ा चिंतन किया है सज्जनों। जब कोई भक्त भगवान के प्रेम में तन्मय हो जाता है, तब भगवान भक्त के इष्ट बन जाते हैं। इष्ट के प्रेम में भक्त तन्मय हो गया, और भक्त इस प्रकार से जब भगवान में तन्मय हुआ, तो भगवान भी भक्त के प्रेम में तन्मय होते हैं। इसलिए राम जी जब भरत के प्रेम को सुनते हैं तो अश्रुधारा बहाते हैं। भरत की महिमा, जग जप राम, राम जपु जेहि। तो परिणाम क्या होता है,
इधर हमारे शास्त्र ने तो गीता के आधार पे कह रहा हूं, भगवान भक्त के इष्ट हो सकते हैं तो भक्त भगवान के इष्ट हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र समझना। गीता में ये बात आई है, भगवान ने अर्जुन को इष्ट माना है, पूरी गीता सुनाया है। और जब 18वें अध्याय हम लोग थोड़ा सा मैं आपको कहूंगा, 18वां अध्याय जरा खोलिएगा, श्लोक संख्या 64। आप लोग गीता आपके हाथ में है, श्लोक संख्या है 64। उसमें भगवान क्या कहते हैं देखिए, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोसि, तुम मेरे इष्ट हो और दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम, तुम मेरे इष्ट हो। इसका अर्थ क्या हुआ, भक्त का इष्ट भगवान है तो भगवान का इष्ट भक्त है। इसलिए भगवान गीता में इष्टोसी, तुम मेरे इष्ट हो, प्रभु स्वयं कह रहे हैं। और इष्ट का अर्थ क्या है देखिए, इष्ट शब्द जो है ना, बड़ा प्यारा मंत्र शब्द है इष्ट। इष्ट शब्द जब बनता है यज धातु से बनता है, और यज यज्ञ करने के अर्थ में भी करते हैं। हमारे संतों ने कैसा बढ़िया अर्थ किया है। इष्ट का अर्थ है, यदि अर्जुन होम करें तो क्या बोलेंगे, इदम कृष्णाय स्वाहा, श्री कृष्णाय स्वाहा, श्री कृष्णाय इदं न मम। अर्जुन होम करते हैं तो, लेकिन भगवान कहते तू इतना करता है ना, तू भी मेरा इष्ट है, और मैं होम करता हूं तो क्या करूंगा, अर्जुनाय स्वाहा, इदम अर्जुनाय इदं न मम। तो इसका अर्थ क्या है, यह अर्जुन के लिए है, मेरे लिए नहीं। अर्जुन कहेंगे कृष्ण के लिए, कृष्ण कहेंगे अर्जुन के लिए। जो भगवान का प्रेम से भजन करते हैं उनका भगवान भी भजन करते हैं, ये गीता का प्रमाण है। भक्ति की स्थिति जरा मद भक्त बड़ा प्यारा शब्द है। वो कबीरदास जी की वाणी याद करूं, कबीरा मन ऐसा भया जैसा गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। माला जपू न कर जपू, जिह्वा जपू न राम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पावा विश्राम। ये है महाराज। इसलिए मद भक्त शब्द के दोनों अर्थ निकलते हैं, मद भक्त मेरा भक्त, मद भक्त मैं उसका भक्त, दोनों अर्थ हैं। अन्य भाषा में तो हम लोग केवल अनुवाद देखते हैं ना, ट्रांसलेशन हो गया तो काम बन गया, लेकिन संस्कृत का सौंदर्य जरा देखिए। उसको ट्रांसलेशन कर दिया, ट्रांसलेशन बेचारा भी करे क्या है? उनको तो यही कहना पड़ेगा वो भगवान का भक्त है, क्योंकि अनुवादक लोग हैं ना, उसका नाम मदभक्त अनुवाद। और चाहे हिंदी में करो, चाहे आसामीस में करो, चाहे अंग्रेजी में करो, किसी अदर लैंग्वेज, किसी अन्य भाषा में करो, संस्कृत छोड़ के। यह तो संस्कृत की प्रकृति है जी, दोनों अर्थ कर देती है, तत्पुरुष बहुब्री। तो मदभक्त का तात्पर्य हुआ, दोनों अर्थों के आधार पे कहूंगा, जो भगवान से जुड़ा हुआ है और भगवान उस भक्त से जुड़े, मतलब जुड़ा हुआ है, अन्योन्य भाव है। तो सज्जनों, ये तो मेरे मन में आया तो मैंने कहा, तो मदभक्त। तो कल मेरी हम चर्चा कर रहे थे पंच लक्षण, पंचगुण संपन्न होगा वह भक्त है। याद रखिएगा, भगवान ने जो लक्षण बताए हैं, ये 5 गुणों से जो संपन्न होगा न अर्जुन, वो मेरा भक्त होगा। भगवान ये नहीं कह रहे हैं जो मैं उसको भक्त मानता हूं, आड़ा चंदन लगाता है कि तिरछा चंदन लगाता है। बुरा मत मानना, मैं सबको आदर करके बोल रहा हूं, किसी संप्रदाय पर मेरा वो कटाक्ष नहीं है। लेकिन जो भगवान कहते हैं, वो चंदन ऊर्ध्वपुंड लगाता है कि त्रिपुंड लगाता है, वो मतलब लाल कपड़ा पहनता है या सफेद कपड़ा पहनता है,
रुद्राक्ष की माला को उसने धारण किया है कि तुलसी की माला को धारण किया है? कुर्ता पायजामे लगाता है या सलवार धोती कुर्ता लगाता है अथवा सलवार सूट लगाता है, शर्ट पैंट पे रहता है? याद, मैं तो केवल इतना कहूंगा, भगवान ने जो लक्षण बताए हैं वो बाहरी वेशभूषा से भक्त को पहचान नहीं सकते, नहीं हो सकता। यदि वेशभूषा से भक्त की पहचान होती तो गोस्वामी जी तो स्पष्ट कहते, उधर ही अंत न हो निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। काल नेमि बहुत संत बना था रावण, क्या यार वेशभूषा महाराज, सीता जी को हरण करने आया महात्मा बन के, वेशभूषा देखिए जरा साधु बन के, तो इससे भक्त की पहचान। और दूसरा गोस्वामी जी स्पष्ट कहते, वेशभूषा देखो तो सही हनुमान का और जाम्बवंत का, जाम्बवंत हनुमान। इसका मतलब है जाम्बवंत भालू है, हनुमान जी बानर है, लेकिन भक्त में अग्रगण्य है। तो हम लोग क्या समझे, इसका मतलब यह है ये आप क्या पहनते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप किस जाति के हैं, ये भक्त से कोई भक्त है एक गुण आ जाए बस। ऐसे सद्गुण आपके पास 5 गुण हो। फिर मैं याद दिलाऊं 5 गुण कौन कौन से थे? मत कर्मकृत, पहला मेरे लिए कर्म करने वाला, मत परम मेरे आश्रय में रहने वाला, मद भक्त मुझसे जुड़ा हुआ, वो मुझसे जुड़ता है तो मैं उससे जुड़ता हूं, संगवर्जित आसक्त रहित होता है, सर्वभूतेषु निर्वैर प्राणी मात्र में जो बैर रहित है। ये 5 गुण जिनके जीवन में आ गए तो भगवान कहते हैं वो भक्त मेरा, और क्या है, वो मुझे पाता है। इसमें बताया, कल भी मैंने बताया था ना, 3 करने के लिए, शुरुआत के 3 और 2 छोड़ने के लिए। कौन कौन से हैं? आसक्ति और दुश्मनी, ये तो छोड़ना होगा। प्रिय स्वजनों, संगवर्जित, आसक्ति रहित। देखिए संग शब्द, कल मेरे पास एक फोन आया, आप कहते संग वर्जित, हम लोग स्वाध्याय परिवार में बैठ के सत्संग ही तो कर रहे हैं, तो उन्होंने वो संग उधर जोड़ दिया। देखिए संस्कृत में या गीता का जो श्लोक है ना, आपको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अंतिम मंत्र में संग वर्जित, यहाँ जो संग शब्द का अर्थ है ना, ये आसक्ति है। ये संग मतलब साथ वाला संग नहीं, हम साथ साथ में रहे वो संग नहीं, संग वर्जित, आसक्ति रहित। मतलब सीधी सी बात कहें, यहां आसक्ति शब्द का अर्थ क्या है? चिपकना। जैसे फेविकोल से कोई चिपक जाता है ना, चिपकना, चिपकाना सरल है, हटाना बड़ा कठिन है। इसलिए मैं कई बार आपको कह चुका हूं, आसक्ति आ तो सकती है पर आने के बाद जा नहीं सकती, ये चिपकू। आसक्ति है, जा नहीं सकती। इसको श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में संग शब्द लेकर भगवान ने क्या कहा है? 62वें श्लोक में, 2 अध्याय के 62वें श्लोक में, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भिजायते। हम लोग कहां कहां चिपक जाते हैं, यह आसक्ति है ना। भगवान कहते भक्त है तो संग वर्जित होना चाहिए। कहां कहां चिपकते हैं? बड़ा हर किसी के साथ चिपक गए। मन में भाव रहना चाहिए कि हमारा हम किसी के साथ न चिपके। कभी काम से चिपक गए, कभी क्रोध के साथ चिपक गए, और पेटू लोग होते हैं ना, भोजन के साथ चिपक गए। हर चीज के साथ चिपकना, कोई पशु के साथ चिपकता है, कोई पक्षी के साथ चिपकता है, बुरा मत मानना, कोई कुत्ते के साथ भी चिपक जाता है। तो भगवान यहां बढ़िया शब्द दे रहे हैं, कोई कपड़ों के साथ चिपकता है, मुझे ऐसा ही कपड़ा मिलना चाहिए। भगवान यहां बड़ा सुंदर सूत्र दे रहे, यदि साधना करना है तो संसार के किसी भी वस्तु के साथ चिपक गए, क्योंकि संसार है नश्वर,
और आपका कल्याण कभी कर नहीं सकता। इसलिए चिपकने के लिए भी तो सही जगह चाहिए। इसलिए चिपको तो भगवान के साथ, न प्रपंच के साथ, न भोग में चिपके, न क्रिया में चिपके, भाव बना रहे। हम जिससे भी जुड़े चिपके तो एक ही है, वो है हमारा प्यारा, हमारा सर्वस्व परमात्मा। उनसे हम चिपके, उनसे अलग न हो। बस ये सूत्र पकड़ने के लिए एक है बस। अब वो नाते अनेक हो सकते हैं उसके। तुलसी जी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो, मोही तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे। जैसा भी हो मान लो महाराज, लेकिन मेरा जो संबंध है, मेरा चिपकना है, मेरा जुड़ना है, केवल 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 नंद नंदन श्याम सुंदर कन्हैया से जुड़ना है, प्रभु से जुड़ना है, अपने इष्ट से जुड़ना है। और एक बात और कहूं, आप भक्त हैं तो आप संगवर्जित है जगत से, परमात्मा से संगवर्जित नहीं है। परमात्मा के साथ संगवर्जित हो गए तो, और याद रखना, जगत से संगवर्जित हुए बिना परमात्मा का संग होता भी नहीं। और जब भगवान का संग हो गए, परमात्मा के साथ हमारी आसक्ति हो गई। आसक्ति श्रीमद् नारद भक्ति सूत्र में तो 11 प्रकार की आसक्ति का वर्णन है। भक्तों में 11 प्रकार की आसक्ति होनी चाहिए। वो विषय बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, कभी अवसर मिलेगा तो शायद वो ग्रंथ भी हम चला लेंगे। मतलब उसके साथ ऐसे जुड़ जाएं तो क्या कहें, तो ओ परमात्मा मुझे बेचे तो मैं बिक जाऊं। भक्ति की स्थिति जरा विचार करिए, कहां पहुंचता है व्यक्ति। संसार से अनासक्त होकर परमात्मा से जुड़ जाए, परमात्मा मुझे बेचे तो मैं बिक जाऊं, मारे तो मैं मर जाऊं, चाहे हिरण बनाकर प्यार करे तो मैं हिरण बनने को तैयार हूं, और तोता बनाकर पढ़ावे तो मैं तोता बना के रटने को तैयार हूं, चाहे बगुला बना के बैठावे, जैसा नाच नचावे मैं नाचने को तैयार हूं, तेरी कठपुतली हूं। बस इतना याद रखना, तुझसे कभी अलग न हो पाए। मुझे आज जब ये चिंतन कर रहा था तो एक हमारे, मैंने कई बार उनका नाम लेता हूँ और मुझे बहुत प्यारा भजन लगता है। हमारे बक्सर को पवित्र करने वाले प्रातस्मरणीय साकेतवासी पूज्यपाद श्रीमन नारायण दास भक्तमाली मामा जी एक भजन गाते थे। और मेरे जो परमानेंट श्रोता है, जो मेरी बहुत कथाएं सुन चुके हैं, मैं उस भजन को गाता हूँ, परिचित है इस भजन से। लेकिन यहाँ ऐसे भी है जो जुड़े हैं बाद में, लेकिन वो अच्छा भजन है। वो क्या कहते हैं, ये मामा जी का भाव है, भक्त में होना चाहिए। वो क्या कहते हैं, जो बनाओ, ये मामा मेरा अपना नहीं संकलन, मैंने केवल संकलन किया, उनकी रचना है। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहें, किसी भेष में रहें, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे। मन वचन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। जो सहाओ खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तुम्हारे बहेंगे। चाहे न्यारे रहें, न्यारे मतलब दूर, चाहे न्यारे रहें, चाहे नियरे रहें, नियर अंग्रेजी का नहीं है, अवधि का है। चाहे न्यारे रहें, चाहे नियरे रहें, सदा तेरे ही गुण गाएंगे। जहां भेजो वहीं जाएंगे। मेरी डोरी, जीवन की डोरी कहाँ है, मेरी डोरी, क्योंकि तुझसे जुड़ गया हूं ना, अब जगत से संग खत्म, तुझसे संग हो गया है। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, कर मतलब हाथ, मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में।
चाहे जंगल में रख लो या घर में, हो ठिकाने पे अथवा डगर में, रखना बस नाथ अपनी नजर में। नाम तेरा सुमर तुमको ही याद कर, मन को तुमसे ही बहलाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। कोई अर्जी न कोई उलाहना, तेरी रुचि में मगन हो के रहना, तेरे निर्दिष्ट पंथ ही गहना, कुछ भी अपनी तरफ से न कहना। लागे तुमको सही हम करेंगे वही, जिससे मन को तेरे भाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। कहने का तात्पर्य है, जब भक्त जगत से असंग होता है, जगत से क्या होगा, संग वर्जित होकर, अरे भाई यहां से तो तुम उठ गए कुर्सी से, कहां बैठोगे, बोले ठाकुर के पास। और जब संग परमात्मा से हो जाएगा तो परमात्मा की कठपुतली बनने में उस भक्त को गौरव फील होगा। संग वर्जित। और अंतिम सूत्र बताया 5 साधनों में, मत कर्मकृत, मत परमा, मद भक्ता, संग वर्जित। 5वां है निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी के साथ मेरा बैर भाव न हो। अर्जुन, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई इतना, सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र के साथ निर्वैर, बैर न कर काहू सन होई, राम प्रताप विषमता खोई। रामचरितमानस का उत्तरकांड। किसी के साथ बैर नहीं। देखिए, बैर मतलब दुश्मन। हमारे पूज्य महाराज श्री स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी कहा करते थे, दुश्मन शब्द का अर्थ क्या है, दूषितम मनो एन दुश्मन। बड़ा प्यारा, आपको अच्छा लगेगा। दूषितम मनो, जिसके चिंतन से आपका मन दूषित हो जाए वो दुश्मन है। तो क्यों अपना मन दुश्मन नहीं, अपना दूषित करें किसी का शत्रु चिंतन से। इसलिए बैर की अग्नि हृदय को जलाती है, तो क्या करना है, निर्वैर होना है। भक्त कैसा होगा, अजात शत्रु। कल मैंने संकेत में कहा था, भक्तों के लक्षणों की चर्चा, संतों के लक्षणों की चर्चा की है। बहुत अच्छा प्रसंग है श्रीमद् भागवत में, कभी देखेंगे उस पर, बड़ा प्यारा। कपिल भगवान से माँ कहती है कि मेरा मन भगवान में नहीं लगता, कैसे लगेगा। तो उन्होंने कहा कि एक उपाय है, जिनका मन भगवान से लगता है ना, उनका संग करो। बोले वो होते कैसे हैं फिर, तो वहां कुछ लक्षण बताए। क्या कहा, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रभ शांता साधव साधुभूषण। वहां एक लक्षण आया, अजात शत्रु। अजात शत्रु, अजात शत्रु का अर्थ क्या है। एक संत कह रहे अजात शत्रु का अर्थ है, किसी से पूछा, किसी महात्मा से, महाराज आपके शत्रु हैं। बोले होंगे। बोले कहाँ है। बोले अभी तक तो पैदा नहीं हुए। न जात शत्रु इति अजात शत्रु, जिसके शत्रु पैदा ही नहीं है, कोई जन्म ही नहीं लिया किसी, जिसके शत्रु, उनका नाम है अजात शत्रु। याद रखना, हम यदि भगवत भक्त है, 2 अवगुण जीवन से निकालना ही पड़ेगा, आसक्ति और बैर। ये हमको भगवान के भक्त होने से दूर कर देते। इसलिए ये 5 जो साधन है वो भक्ति के लिए श्रेष्ठतम साधन है। तो क्या, किस लिए, ज्ञान के लिए, साक्षात्कार के लिए और उसमें प्रवेश के लिए। और सूत्र फिर याद रखना, मैं 3 बात कह रहा हूं, ज्ञान, साक्षात्कार, प्रवेश। ज्ञातुम, 54वां श्लोक, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम। ये तीनों का हेतु भक्ति है। और भक्ति के लिए 5 साधन बताए गए। यह करो अर्जुन, इससे क्या होगा, इन साधनों से मिलेगा क्या। भगवान कहते अर्जुन,
इन साधन जिसके पास हो, ये पांचों चीज जिनके पास हो, मैं उस साधक को ये नहीं कहूंगा, ये नहीं पूछूंगा वो किस जाति का है, उसकी उम्र कितनी है, वो क्या काम करता है, उसका व्यापार क्या है, उसका उद्योग क्या है, उसका नाम क्या है, उसका वर्ण क्या है। भगवान कहते मैं उससे बिल्कुल कभी नहीं पूछूंगा। ये पांच साधन हो और मेरा प्यारा हो जाता है। प्रभु से जुड़ने के लिए सब चाहिए भी नहीं। और याद रखना, उनसे जुड़ने के लिए भी चाहिए तो एक ही चीज है, उसका नाम है अनन्य भक्ति, उसके लिए साधन है। और सज्जनों, जब प्रहलाद जी का चरित्र मैं देखता हूं, प्रहलाद जी का चरित्र इतना पावन चरित्र है। उस चरित्र में एक प्रसंग बहुत अच्छा है। हालांकि सभी अच्छे भागवत के तो, लेकिन जब गुरुकुल में राक्षस बालकों को प्रहलाद जी उपदेश करते हैं, वो कभी पढ़ने लायक है महाराज। सातवें स्कंद का 7वां और 8वां अध्याय, कभी अवसर मिले तो इसका एक बार देख लीजिएगा। 7वें स्कंद का 7वां और 8वां, प्रहलाद जी ने जो दैत्य बालकों को उपदेश दिया है, नहीं 6ठा और 7वां, 7वां 8वां नहीं है, 6ठा और 7वां, ये 2 अध्याय बड़ा ही गजब के है। उसमें क्या कहते हैं, नालम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न स्मृतम न बहुज्ञता। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या चाहिए दैत्य बालक को, जानते हो? तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण हो, तुम धनवान हो, तुम गरीब हो, तुम किस जाति के हो, भगवान ने नहीं देखते। प्रियते मलया भक्त्या, निर्मल भक्ति जो हो, अनन्य भक्ति हो, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते अर्जुन, यदि मुझे दिखाई दे, एक गुण दिखाई दे, मैं उसको कभी प्रश्न करूंगा ही नहीं। क्या प्रश्न नहीं करेंगे? तुम कहां से आए हो, तुम किस जाति के हो, बस ये 5 गुण भर लो अपने जीवन में। ऐसा भक्त क्या पाता है? अच्छा महाराज, ये तो आपने बताया 5 गुण होने चाहिए। महाराज उसमें जिसमें 5 सद्गुण आ गए, कौन कौन से सद्गुण, फिर मैं आपको कहूं, बार बार याद करिए। मत कर्मकृत, मत परमा, मद भक्ता, संगवर्जित, सर्वभूतेषु निर्वैर। ये 5 सद्गुण जो आ गए, उनको क्या मिलेगा? यह स मामेति, यह कोई हो, स मामेति, वह मुझे प्राप्त पाता है। एति, एति शब्द का अर्थ है पाता है, लेकिन मैं आज आपको एति शब्द के बहुत विशिष्ट अर्थ करा रहा हूं। मुझे पाता ही नहीं हो, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में इतना सुंदर प्रयोग हुआ है, बड़ा प्यारा शब्द है एति। देखिए ये जो धातु है ना, इण गतो धातु से एति शब्द बनता है। आना जाना, ये दोनों अर्थ में एति शब्द का प्रयोग होता है। माम एति, मुझे पाता है, अनुवाद में तो यही अर्थ पाएंगे आप, मुझे उपलब्ध होता है, यही अर्थ पाएंगे। लेकिन इस धातु के एति शब्द के 4 अर्थ हैं। 4 क्या क्या अर्थ है आपको बता रहा हूं। ऐसे गम धातु के 4 अर्थ होते हैं। क्या कहते हैं? गमन ज्ञान मोक्षेषु प्राप्तो चापि गतिर्मता। बिल्कुल प्रामाणिक बात कह रहा हूं। गमन ज्ञान मोक्षेषु, गमन मतलब जाना, चलना, ज्ञान मतलब समझना, मोक्ष मतलब मोक्ष आप समझते हैं, और अंत में प्राप्ति, पाना, मतलब चलना, समझना, मुक्त होना और पाना। ये 4 अर्थ होते हैं एति शब्द के। इसलिए इसको मैं संस्कृत में कहूं, माम एति, माम जानाति, और मोक्ष का अर्थ क्या करेंगे? बंधनात् मुच्यते, और प्राप्ति माम प्राप्नोति। समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। पहला अर्थ क्या हुआ? गति, चलना। इसका अर्थ है
कि भगवान कहते 5 साधन जिनके जीवन में हो वो तो महाराज मेरी ओर चलता है। अच्छा, आपकी ओर चलता है? बोले नहीं, केवल वही चल के नहीं आता, मैं चल के आता हूं। इसलिए मैंने पहले कहा था ना, आना और जाना, वो भगवान की ओर जाता है, भगवान उसकी ओर आते हैं, इसलिए दोनों मिल जाते हैं। बिंदु जी की बात याद आ गई, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे, मिल गए दोनों। इधर से भक्त चला, भक्त के बिना परमात्मा बेचैन, उधर से परमात्मा चले। इसलिए एति शब्द का पहला अर्थ क्या हुआ? आना जाना, चलना। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि साधन का, भक्ति का पहला सूत्र है परमात्मा की ओर चलें। समझ रहे हैं ना? प्रभु की ओर चलें। जब तक चलेंगे नहीं तब तक दूसरा सूत्र उतरेगा नहीं। माम एति, यहां तक तो ठीक है, यदि आप चल पाएंगे तो भगवान कहते दूसरा आ जाएगा। एति शब्द के 4 अर्थ बता रहा हूं। मेरी ओर जो चलेगा, माम जानाति, और मुझे जान लेता है। इसका सीधा सा अर्थ क्या निकला? जो परमात्मा की ओर नहीं चलेगा और परमात्मा को नहीं जानेगा। और मैं फिर कह दूं, परमात्मा को जानने के बाद परमात्मा की ओर चलूं, ये भगवान नहीं कह रहे हैं। भगवान की ओर चलने के बाद परमात्मा को जानेंगे। ये समझ लीजिएगा अच्छी तरह से। ये कोई भौतिक विज्ञान नहीं है कि हम अच्छी तरह से लेबोरेटरी में टेस्ट करके समझ लें फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, पहले आपको चलना होगा, फिर परमात्मा माम जानाति, और मुझे जानता है। बिना चले नहीं जान पाएंगे। चलने का मतलब है साधना के मार्ग में आगे बढ़ना है। माम एति, उसके बाद माम जानाति। फिर मैं एक निवेदन आपसे जरूर करना चाहूंगा, हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा, परमार्थ को आगे बढ़िए, परमात्मा समझ में अपने आप आ जाएगा। तो दूसरा सूत्र आया माम जानाति, भगवान को जान लेते। अच्छा, भगवान को जानने का तात्पर्य क्या हुआ? बोले मोक्ष। तीसरा सूत्र आया मोक्ष। एति शब्द में मोक्ष का मतलब क्या हुआ? मरना। फिर मैं आपको कहूँ, आप लोग गीता सुन रहे हैं ना, मोक्ष का मतलब गीता ने मरना नहीं कहा है। मरने के बाद मुक्ति की चर्चा गीता नहीं कहती है। न स्वर्ग का लालच देने को तैयार है गीता। गीता तो वर्तमान में आप जो कर सकते हो, ये गीता कहती है। इसका मतलब है मोक्ष। क्या मोक्ष? कहते हैं बंधनात् मुच्यते। परमात्मा को जान लिया तो आपके मन में क्या है? ओ, जो मेरा अपना था मैं अब तक उससे दूर, अब भगवान को मैंने जान लिया तो अपने आप संसार का बंधन जितना है उससे हम मुक्त हो गए। उसी का नाम है मोक्ष। किससे मुक्ति? अपने शरीर से, पुरजन से, प्रियजन से जो आसक्ति लगी हुई थी, उस आसक्ति बंधन है, उससे आपकी मुक्ति हो गई। समझ रहे होंगे? तो क्या मतलब हुआ? तो बंधनात् मुच्यते। क्या क्या सूत्र मिल रहा है हम लोगों को? मामेति, परमात्मा की ओर जाता है, परमात्मा उससे मिलने आते हैं, परमात्मा को जानता है क्योंकि पर्दा हट गया। फिर उसके बाद, जानने के बाद संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। अच्छा जी, और फिर अंतिम सूत्र मिलता है, बहुत बढ़िया सूत्र है। जब तक संसार के बंधन से मुक्त न हो तब तक चौथा नहीं घटने वाला है। क्या बताया? चौथा है प्राप्नोति। हाँ, पाता है, माम प्राप्नोति, मुझे पा लेता है, परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है। तो सज्जनों, मेरा कहने का अर्थ है भक्त के जीवन में 4 सूत्र उतरने चाहिए। परमात्मा की ओर बढ़िए, परमात्मा को जानिए, संसार के बंधन जो हमने मान रखा है, माना हुआ बंधन है ना, व्यवहार अलग है, व्यवहार करिए, लेकिन भीतर से जो माना हुआ बंधन है उससे अलग हो जाइए और अंत में
जिस परम पद प्रभु परमात्मा जो हमारा नित्य सखा है, नित्य प्यारा है, बस वहीं से आए हैं, वहीं जाना है। बीच में भटक गए थे, उसको भूल गए थे, बस उससे जुड़ना है, उसी को पाना है। इसी का नाम है प्राप्ति। तो एति शब्द के कितने अर्थ हो गए? 4 अर्थ हो गए। माम जानाति, पहला सूत्र आया माम एति, माम जानाति, बंधनात् मुच्यते और माम प्राप्नोति। उस भक्त के जीवन में कौन कौन से? जिसमें 5 गुण हैं। इसको और स्पष्ट कर दूं आज, 5 गुण फिर बार बार दोहरा रहा हूं मैं। मत कर्मकृत हो, परमात्मा के लिए कर्म करने वाला, परमात्मा का आश्रय लेने वाला हो। मत परमा, मद भक्त, परमात्मा से जुड़ा हुआ हो, संगवर्जित हो, संसार की आसक्ति से बिल्कुल रहित हो, और प्राणी मात्र से अजात शत्रु, निर्वैर हो, बैर रहित हो। ये 5 साधन आप अपना लो सज्जनों। भगवान कहते हो माम एति। यह सब, वो कोई हो, XYZ, वो चाहे कर्माबाई हो, चाहे सघन कसाई हो, चाहे कर्माबाई हो, चाहे सघन कसाई हो, चाहे कोई हो, XYZ कोई हो, ये 5 साधन हो, उसको 4 चीजें एति, क्या? वो मेरी ओर चलने लग जाएगा, मुझे जान जाएगा, संसार के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और अंत में मुझे उपलब्ध हो जाएगा। ये 4 साधन महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए ये 4 सूत्र महत्वपूर्ण है। ये 4 सूत्र भगवान से जुड़ने के लिए एति शब्द के अर्थ है। इन 5 साधन, उससे 4 सूत्र आपको प्राप्त हो जाएंगे। ये भगवान का वचन है। और याद रखना सज्जनों, परमात्मा की वाणी पर आपको विश्वास है तो गीता के इन 5 सूत्रों को पकड़ना। ये 5 गुण आदि आपने पकड़ लिया तो 4 ऐसे दिव्य स्वरूप आपके जीवन में उतरेंगे। यस माम एति पांडव। ये भगवान ने संपूर्ण गीता का, ये जो है संपूर्ण गीता न को 11वें अध्याय का अंत में निचोड़ दे दिया। अर्जुन, तुमको मैंने विश्वरूप दिखाया, सब कुछ किया है केवल इसी प्रयोजन से कि तुम मुझसे जुड़ो। जो जुड़ेगा, जिसमें 5 ऐसे दिव्य स्वरूप होंगे, और ए माम एति, फिर दोहराना चाह रहा हूं, माम एति, मुझे मेरी ओर चलेगा, मुझे जानेगा, बंधन से मुक्त होगा, मुझे उपलब्ध होगा। ये 4 सूत्र भगवान दे रहे हैं। मैं आज थोड़ा सा पहले, इसीलिए थोड़ा 2-3 मिनट पहले विराम देना चाह रहा हूं। 2-3 बातें आप सुन लें। पहले आज मैंने जो